बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर के कामों में आसानी पैदा करने वाले मुफीद घरेलू टोटके। खरबूजे के बीज छीलकर पानी में पीसकर चेहरे पर लेप करें, चेहरा शादाब हो जाएगा। थोड़ा सा बेसन में थोड़ा सा दूध, चंद कतरे नींबू का रस, एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरा धो लें। चंद रोज के अमल से आपका चेहरा चमक आएगा। दूध में जैतून का तेल डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। कलवंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह किसी मियारी साबुन से चेहरे को धो लें। स्याह रंगत को निखारने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। नाश्ते से कबल एक गिलास नीम गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से रंगत निखरती है और चेहरे की शादाबी में इजाफा होता है। आटे की भूसी को दूध में मिलाकर करीम बना लें, चेहरे पर लगाएं, चेहरा खिल उठेगा। तेज ठंडा पानी हाजमे में रुकावट बनता है, जिसकी वजह से जिस्म को हाजमा करने में ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है। ठंडा पानी गले के लिए भी नुकसानदेह है। ये दिल की धड़कन की रवानगी भी मुतासर करता है। बच्चों में पेट दर्द मामूल की बात है। ऐसे में थोड़ी सी हींग गर्म करके बच्चे की नाक के इर्द गिर्द लगाएं, बच्चे को फौरी आराम आ जाएगा। अगर कभी गोश्त या सब्जी के सालन में मिर्च कम या ज़्यादा हो जाए तो एक बड़ा चम्मच घी खुले फ्राई पैन या किसी बर्तन में अच्छी तरह गर्म करके सालन में डाल दें। फिर सालन को दोबारा फ्राई पैन या इसी बर्तन में पलट दें जिसमें घी गर्म किया था। सालन को एक दफ़ा उबाल आने दें। चूल्हा बंद करके ज़ैद घी निथार लें। चेहरे पर रवां बाल हों तो थोड़ा सा दही मलमल के कपड़े में बांधकर इसका पानी निकालें। इस दही को चेहरे पर लगाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको हाथों से रगड़ें। मुसलसल ये अमल करते रहें, चेहरे पर बालों की अफजाइश में कमी हो जाएगी। बाल गिरने का बेहतरीन इलाज: एक अंडा, एक चम्मच दही, आंवला के पाउडर में एक चम्मच तारा पीरा का तेल और एक चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर थोड़ी देर रख दें। फिर सर में अच्छी तरह लगाएं। 3 या 4 घंटे लगा रहने दें, फिर धो लें। हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। स्कॉच ब्राइट गीला कर लें और इस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और चूल्हे पर रगड़ें। जहाँ ज़्यादा मैल जमी हो इस पर कोयले का बारीक पिसा हुआ पाउडर डालकर साफ़ करें। मिनटों में चूल्हे की गंदगी, घी और जमा हुआ तेल साफ़ हो जाएगा। किचन की दीवारों को साफ़ करने के लिए एक प्याले में टूथपेस्ट, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच फटली का पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इससे दीवार साफ करें। इससे किचन की दीवार भी साफ हो जाएंगी। टाइलों के कोने के दरमियान जमी हुई मैल भी निकल जाएगी। ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे ना तो दीवार खराब होगी और ना रंग। तरबूज खाने के बाद पानी पीने से डॉक्टर क्यों खबरदार करते हैं? तरबूज दिन भर की प्यास को ख़त्म कर देता है क्योंकि इसका तकरीबन 96% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इसका मज़ेदार ज़ायका मूड भी खुशगवार कर देता है, जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद है। तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हैज़ा हो जाता है, जैसे पेट फूल जाना, निज़ाम हाजमा सुस्त हो जाना। जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। कच्चा केला काटने के बाद इसे काला होने से बचाने के लिए दही का पानी छिड़कें, स्याही मैल नहीं हो पाएगा। सर दर्द और तकलीफ से निजात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएं क्योंकि मछली के तेल में दर्द से निजात देने की सलाहियत होती है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी दर्द के लिए मुफीद है। चावल खाने के बाद दूध कभी मत पिएं क्योंकि ये दोनों ग़िज़ाएँ एक साथ खाने से आपकी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है। अमरूद खाने के आधे घंटे बाद तक पानी न पिएं। शुगर के मरीज़ चिकंदर और शकरकंदी इस्तेमाल न करें। जज़ाकल्लाह।